अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ और मैं हूं आपकी मेजबान तबस्सुम शेख। नाज़रीन, आपको बताऊं कि निम्रा काज़मी बाजियाबी केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। साथ साथ आपको ये बताऊं कि सिंध पुलिस ने निम्रा काज़मी को बाजियाब करा लिया है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट आज भी दुआ जहरा को बाजियाब कराने में नाकाम हो गई है। निम्रा काज़मी को अपने शौहर के हमरा अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आप तो इतनी छोटी हैं, 18 साल की हैं, लेकिन आपकी शादी कैसे हो सकती है, आपका निकाह कैसे हो सकता है। तो ये तमाम सूरत हाल आई और निम्रा से ये पूछा गया कि निम्रा मैट्रिक में है तो निम्रा की शादी कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र ज्यादा लिखवा दी गई थी, इसलिए मेरी शादी हो गई। साथ साथ आपको ये बताऊं कि सिंध हाई कोर्ट आज भी दुआ जहरा को बाजियाब कराने में नाकाम साबित हुई है। छापे मारे जा रहे हैं दुआ जहरा को बाजियाब कराने के लिए, लेकिन ताहाल पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मजीद आपको ये बताऊं कि दुआ के वालिद का ये कहना है कि ये इंकशाफात सामने आया है कि दुआ को अगवा किया गया है और दुआ के खिलाफ कोई माफिया मुंसलिक है और अगवा का ये वाकया है, मेरी बेटी खुद घर से नहीं गई है। तो ये तमाम सूरत हाल सामने आ रही है। इस हवाले से माहिर कानून का भी जो है वो इस हवाले से ये कहना है कि वो जो निम्रा के वालिद के जो माहिर कानून है उन्होंने तमाम सूरत हाल जो है वो बयान किया। साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि अदालत ने कहा है कि अगर आप मैट्रिक में पढ़ती हैं तो 18 साल की तो नहीं हुई। अदालत का कहना था कि बच्ची 18 साल से कम है तो शादी कैसे हो सकती है। अदालत का यह भी कहना था कि आपका शौहर कहां है और कहां रहते हैं। अदालत ने निम्रा को मेडिकल चेकअप के लिए 2 से 3 दिन कराची में रहने का हुक्म दे दिया। मजीद आपको इस हवाले से आगाह करूं कि निम्रा का मेडिकल टेस्ट कराने का भी हुक्म दे दिया गया। तमाम सूरत हाल सामने आ रही है और पे दर पे ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, जो कि लड़कियों के साथ ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। वालिदैन अपने आप को जो है वो एक गैर महफूज तस्वुर करने लगे हैं और वालिदैन जो है बच्चियों को निकालने में जो है गैर महफूज समझने लगे हैं। ये तमाम सूरत हाल है और आपको ये भी आगाह करें कि सिंध हाई कोर्ट आज भी दुआ जहरा को बाजियाब कराने में नाकाम हो गई, जबकि आईजी को भी काम करने से रोक दिया गया है कि आईजी जो है वो काम नहीं कर सकते। मजीद आपको आगाह करें, निम्रा काज़मी बाजियाबी केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है आलिया सारिम बनी साहिबा, जो कि समाजी कारकुन है, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। आलिया साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। आलिया साहिबा, ये जो केस है जो कि निम्रा और दुआ के हवाले से जो केस है और अब ये कहा जा रहा है कि इनकी बाजियाबी, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि दुआ की जो है वो बाजियाबी नहीं हुई है, साथ साथ निम्रा काज़मी बाजियाबी केस में अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि इनको शेल्टर होम जो है वो मुहैया किया जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, शेल्टर होम जिस तरह से आबाद हो रहे हैं, ये तो 2 केसेस हैं कि आपके सामने जिससे हम जिक्र कर रहे हैं। ऐसी बेशुमार बच्चियां हैं जो शेल्टर होम्स में आ रही हैं और बच्चियां हैं, खवातीन हैं, घर टूट टूट के आ रहे हैं और शेल्टर होम्स आबाद हो रहे हैं, जो कि एक इंतहाई दुख की बात है। मुझे तकरीबन 27 साल हो गए इन सारे चीजों को देखते हुए और इन बच्चियों को, औरतों को संभालते हुए, और रोज बरोज ये अंदाजा हो रहा है और मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं और केसेस की नौयत बद से बदतरीन होती चली जा रही है। ये समझिएगा कि घर वालों का वो जो एक होल्ड हुआ करता था, एक इनकी आपस में बातचीत होती थी। अभी अगर मैं इनकी दुआ के ही केस के बारे में बात करूं तो एक कहीं पे उनकी मदर को लिया था इन्होंने लाइव, और सवाल ये हुआ था कि ये कैसे चली गई, कि क्या हुआ। क्योंकि कभी कहते हैं कि अगवा, कभी जाहिर से जाके शादी कर ली और उसने कहा कि जी मैंने मर्जी से की है। जिन सारी चीजें चल रही थी और उस पर बात हुई तो वालदा का कहना ये था कि जब वो बच्ची वापस आएगी तो वो खुद बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, जब ये वाकयात होते हैं तो अचानक रूनुमा नहीं होते, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती हैं घर में, ये हैपनिंग्स हो रही होती है, यानी ये हो रही होती है। तो आप मुझे बताइएगा ना कि इतना बड़ा वाकया, मैं तो उसको सानिया कहूंगी, एक बच्ची एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, सानिया है ना, और उस सानिया के बारे में बच्ची आकर बताएगी। तो जब ये सब हो रहा था तो माँ की उस वक्त निगाह थी नहीं थी, और अगर थी तो वो रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ मसला, क्योंकि ये बहुत नाजुक बात होती है किसी की बेटी के लिए। जब मैं बात करने लगती हूँ तो मुझे अपनी बेटी नजरों के सामने बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती है। मैं अल्फाज ही चुन रही हूँ कि मैं वो कौन से अल्फाज अदा करूँ जो मुनासिब रहेंगे, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि बच्ची के लिए जिंदगी भर ये माशरा अच्छा नहीं है। मतलब उसमें एक मैं अल्फाज इस्तेमाल करूंगी कि एक लड़की के ऊपर धब्बा लग जाता है। देखिए, लड़का जाता है तो कहते हैं घर से चला गया, लड़की जाती है तो कहते हैं घर से भाग गई।
देखिए, पसंद की शादी लड़का हो लड़की हो दोनों को इजाजत है, लेकिन जिस अंदाज में भी निम्रा का भी मैंने देखा कि जिस तरह से वो गई है, ये कवानीन की भी जो जरूरत पड़ी है, जो 18 साल की बात हुई है, और उसमें भी सिंध और पंजाब में एक अलग ही मौके थे दोनों सूबों में, तो ये जो भी चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुई उस अंदाज में, अल्लाह करे कि हो जाए, उसकी जरूरत इसीलिए पड़ी है ना कि निकाह से भी निकाह के भी मुकद्दस बंधन को वो अहमियत वो इज्जत नहीं दी जा रही जो उसको दी जानी चाहिए। औरत को जिस तरह से रुस्वा कर रहा है। अभी रिसेंटली मेरे पास पिछले कोई 4-5 महीने में 2 अजीबो गरीब केसेस आए, क्योंकि दुआ की भी फैमिली का कहना यही है कि हमें नहीं पता हुआ कर लिया वो कैसे। ठीक है आलिया साहिबा, आप इन तमाम केसेस को कैसे निपटती हैं, किस तरह से आप इनको जो है सुलझाती हैं इन केसेस को? पहले तो मैं आपको ये वाला केस बता दूं कि 2 बच्चियां जो मेरे पास आई हैं, उन्होंने घर से निकलकर समझिए कि 15 दिन में 17 दिन में शादियां की हैं। और उनका कहना यह है कि हमारी शादी कैसे हुई, हम उसके नरगे में उस लड़के के कैसे फंसे और कैसे हमारा निकाह हो गया हमें नहीं पता, हमारा दिमाग माउक था। अच्छा, एक का कहना तो ये कि वो किसी जगह जाती थी, कोई दम दरूद का कोई सिलसिला था, वहां पे कोई साहब थे और वहां से ये सारा इनका कोई सिलसिला चला। अब मैं इस पे कोई हतमी राय नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो हमारे कोई ऐसे मजहबी कोई हल्का हो जो उस पर कोई बात करे और उस पर कोई हतमी राय दे, लेकिन ये होना कि लड़कियों का जहन माउक हो जाए 17 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर अपने घर को छोड़ देना, माँ बाप को छोड़ देना और अनजान जगह अनजान लड़के के साथ जाके निकाह कर लेना, और दोनों ही शादियां नाकाम हैं। दोनों ही शादियों में यानी ये समझिए कि 1 महीने के अंदर अंदर वो तिलस्म भी टूटा, वो जो सोच थी वो भी टूटी, मार पिटाई भी हुई और वो वापस अपने मैके में आ गई। और मैके वाले तकलीफ तो यकीनन उनकी तो आलिया साहिबा उनकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। यही मैं आपसे कह रही हूँ। अब उन दोनों बच्चियां माएँ छोड़ कर गई हैं, यानी माँ बाप उन दोनों बच्चियों को मेरे पास शेल्टर होम में छोड़ कर गए हैं। और अब शेल्टर होम में अल्लाह करेगा मैं फैमिली से बात करी काउंसलिंग के लेकर जाएं, लेकिन उन्हें बाहर इतने सारे मसले मसाइल हैं कि अगर लेकर जाएंगे तो कहीं ये खुद अपने घर से ना निकल जाएं, कहीं वो जो सो कॉल मियाँ है वो आके इनको मारपीट करके ना ले जाए। तो ये जो इस किस्म के मसले हैं, इनको ये एक बात कर देने से मसला हल नहीं होगा। जब अगर किसी कानून की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो वो A to Z सब कुछ करना पड़ेगा। जब मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे तब बात बनेगी। लेकिन ये जो इस किस्म की सूरत हाल है कि आधा तहफ़्फ़ुज़ दिया आधा नहीं दिया, कानून बन गया उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, कानून सिंध में कुछ हो गया, कानून पंजाब में कुछ हो गया, मजहबी हल्के का कानून कुछ हो गया। तो आलिया साहिबा ये बता दीजिएगा कि इसके लिए लॉ के हवाले से इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जरूरी है, तो इसके लिए क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ऐसे वाकयात रोनुमा ना हो सकें? देखिए, मुझे तो लगता है कि जब औलाद को ये इजाजत है कि वो अपनी मर्जी से शादी करेंगे तो उनको ये इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ माँ बाप जो है सारी जिंदगी पालते पोसकर औलाद के लिए एक बेहतर फैसला करते हैं, तो कोर्ट में कुछ इस तरह की सूरत हाल होनी चाहिए कि वो लड़का लड़की और उनके साथ माँ बाप में से भी कोई वली कोई एक जरूर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए जो इस चीज की फेवर कर रहा हो। कोई भी महरम रिश्ता, मैं समझती हूँ कि लड़की के स्पेशली कोई भी एक महरम रिश्ता ऐसा वहां पर हो जो उस बच्ची को सपोर्ट कर सकता हो, और वो महरम रिश्ता उस बच्ची के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। ज्यादती ये है कि वो बच्ची की शादी ना करना चाहे तो उसकी जबरदस्ती शादी कर दी जाए, या जिससे शादी ना करनी चाहे उससे शादी कर दी जाए। इस पर तो माँ बाप। अच्छा आलिया साहिबा कि इस तरह से लड़के जो है लड़कियों को ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप जो क्या करते हैं वो इस तरह से करते हैं थ्रू मोबाइल जो है वो ट्रैप करते हैं लड़कियों को। देखिए, लड़कियों को ट्रैप करना बहुत आसान है, वैसे तो आजकल लड़कों को भी ट्रैप करना कोई मुश्किल नहीं है। घर में मोहब्बत नहीं मिल रही, घर में हर शख्स मसरूफ है, माँ बाप बहुत मसरूफ है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत अगर कहाँ पहुंच चुकी है तो उसको किसने कमा के लाना है? माँ ने कमा के लाना है, बाप ने कमा के लाना है, दोनों ने कमा के लाना है। इस वक्त रोटी रोजी की मुश्किल पड़ गई है, ज्वाइंट फैमिलीज खत्म हो गई हैं, हम फ्लैट में रह रहे हैं, बच्चों पर कौन नजर रखेगा? थके हारे माँ बाप क्या क्वालिटी टाइम दे रहे होंगे? और बच्चे भी इस फैमिली प्लानिंग की बात करो तो उसकी भी हमें एक मुखालफत आती है कि फैमिली प्लानिंग भी गलत है। तो जब इस किस्म का माशरा होगा, जब किसी एक पेज पर खड़े ही नहीं होने, यानी हमें मुआशरे को दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया सारिम बरनी साहिबा, समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद थी और उनका यही कहना था कि इस मुआशरे को सही करने की जरूरत है। एक लड़की जब बाहर निकलती है तो वो एक सपोर्ट की सूरत में बाहर निकलती है, और यकीनन अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो पूरी जिंदगी जो है वो खराब हो जाती है। और लड़के आजकल के इस तरह के हैं, वो लड़कियों को ट्रैप करते हैं और शादी करते हैं, और उसके बाद सिचुएशन जो है वो लड़की के लिए खराब हो जाती है। नाज़रीन, दुआ के वालिद मेहदी अली काज़मी ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आइए आपको सुनवाते हैं।
मैं पहले दिन से यही बोल रहा था कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है और इसके पीछे एक माफिया पूरा काम कर रहा है। मैं जो एविडेंसेस मैं अपनी तरफ से पुलिस को दे सकता था मैंने वो दिए हुए हैं। पुलिस का काम है जी बच्ची को बाजियाब करना। एक बच्ची 14 साल की बच्ची पूरे पाकिस्तान की पुलिस एजेंसीज वजारत दाखिला से बाजियाब ना हो, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आईजी सिंध जो थे और एडवोकेट जनरल जो यहाँ के थे, उनका जो रवैया था वो इंतहाई मायूस कुन था। वो कह रही है मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, फिर क्यों नहीं रिकॉर्ड की इसकी स्टेटमेंट? जज साहब ने कहा जब तक आपकी एज का तयन नहीं हो जाता तब तक आपकी स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। सिंध मैरिज एक्ट कहता है 18 साल से कम उम्र बच्ची की कोई स्टेटमेंट नहीं है। पंजाब में लेके जाने का मकसद इनका यही है 2 साल सेव करना। सिंध में अगर रहते हैं तो 18 साल का जवाब देना पड़ेगा, पंजाब में लेके जाते हैं तो चलें 2 साल बच जाते हैं और बच्ची वो है 14 साल की। नाज़रीन, आपने दुआ के वालिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उनका यही कहना था कि मेरी बच्ची को जो है वो अगवा किया गया है, मेरी बच्ची जो है वो खुद से नहीं गई, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि एक माफिया मुंसलिक है जो कि इस तमाम सूरत हाल में सामने आ रहा है और इस माफिया को रोकने की जरूरत है। एक जानिब ये कहा जा रहा है कि बच्चियां खुद जाती हैं, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि अगवा किया जाता है। अब ये क्या सूरत हाल है? ये जो है वो सूरत हाल एक गंभीर हो गई है। आए दिन लड़कियों के साथ ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जिसकी वजह से वालिदैन जो है वो परेशान हो रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि वालिदैन का जो है बाज़ औक़ात सर शर्म से झुक जाता है, वो समझ नहीं आता कि वो क्या कहें और क्या ना कहें, क्योंकि मीडिया जो है इस वक्त आज़ाद मीडिया है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तमाम लोगों को सुनते हैं और लोग जो है अवॉइड भी करते हैं आने से, टेलीफोन कॉल्स पर आने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो फेस नहीं कर पाते लोगों को कि किस तरह से हम बात करें, हम अपनी बेटी के बारे में किस तरह से बात करें। और ये वाकयात हो रहे हैं। दुआ जहरा को बाजियाब कराने में नाकामी साबित हो रही है और दुआ को जो है अभी तक बाजियाब नहीं कराया जा सका है और दुआ को ये सुबह से स्टोरीज चल रही हैं कि दुआ को बाजियाब नहीं कराया जा सका है और कोशिश हो रही है कि दुआ को बाजियाब करा लिया जाए। जगह जगह जो है छापे मारे जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनको कैसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो वहां से वो गायब हो जाती हैं और उसके बाद वो मंजर आम पर नहीं आती। तो समाजी कारकुन जो है आलिया सारिम बनी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उनका यही कहना था कि इस तमाम सूरत हाल को रोकने के लिए एक पेशरफ्त की जरूरत है और इस मुआशरे को दुरुस्त करने के लिए एक पेशरफ्त की जरूरत है और मुआशरे को दुरुस्त करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस तमाम सूरत हाल को दुरुस्त करना एक लॉ बनाना चाहिए ताकि ये तमाम सूरत हाल ना हो, क्योंकि ये सूरत हाल इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि आए दिन इस तरह के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं कि लड़कियां गायब हो जाती हैं और लड़कियां उसके बाद बाजियाब होती हैं और फिर जो है उनके साथ जो होता है पूरी जिंदगी उनकी खराब हो जाती है और लोग जो है साथ साथ तनकीद का निशाना बनाते हैं। साथ साथ आपको यही बताऊं कि उनके अपने रिश्तेदार जो है उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, साथ साथ जो वालिदैन हैं उनका सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है, ये एक तकलीफ दे दौर से हम गुजर रहे हैं और इस दौर को जो है वो खत्म होना चाहिए, इस तमाम सूरत हाल को खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये सूरत हाल अगर आती रहेगी तो आइंदा हम अपने बच्चों को बाहर निकालने में जो है वो मुश्किलात दरपेश आएंगी, क्योंकि लड़कियां होती हैं और उनको बाहर निकालना होता है और वो स्कूल जाती हैं और वालिदैन जो है वो अपनी बच्चियों को गैर तसव्वुर महसूस करते हैं, गैर महफूज जो है महफूज कर समझते हैं और इसी तमाम सूरत हाल को हम देख रहे हैं और इस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी और बात हो रही है निम्रा काजमी के हवाले से। तो यहां पर आपको बताऊं कि बाजियाबी केस में अहम पेशरफ्त हुई है। साथ साथ आपको ये बताऊं कि सिंध हाईकोर्ट में आज भी दुआ जहरा को बाजियाब कराने में सिंध हाईकोर्ट नाकामी की सूरत दिखाई देती है। इस तमाम सिनेरियो पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है चैनल 6 के नुमाइंदे फैसल राजपूत। फैसल, तमाम सिनेरियो से आगाह कर दीजिएगा, ये सूरत हाल है क्या? जी फैसल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, तबस्सुम आ रही है मुझे। तबस्सुम, आज सिंध हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें निम्रा काजमी को तो पेश कर दिया गया, लेकिन दुआ जहरा को पेश नहीं किया गया। ये 1 माह कबल जो है वो एक सुनवाई हुई थी जिसमें अदालत ने कहा था कि दुआ जहरा को हर सूरत में पेश किया जाए। अब जो 12 दिन कबल जो आईजी सिंध लगे एडिशनल आईजी थे कामरान फजल, वो मुश्ताक मेहर ने चार्ज छोड़ा था कराची में दहशतगर्दी की बढ़ती वारदातों की वजह से। उसकी वजह से कामरान फजल जो है वो यहाँ पर 12 दिन से तैनात थे, ये एडिशनल आईजी से आईजी हुए थे। इनको अब जो है ना तबस्सुम जुमे तक का टाइम दिया है अदालत ने।
ठीक कहा है है कि आप जुमे तक दुआ जहरा को कहीं से भी ट्रेस करके किसी तौर से भी आप अच्छा फैसल, ये बता दीजिएगा कि दुआ जहरा को बाजियाब कराने में जो है वो पुलिस नाकाम क्यों हो रही है, ये कहाँ गायब हो जाती हैं? इसमें ये दुआ जहरा का जो दुआ जहरा ने वहां पर पंजाब में भी पटिशन डाली हुई है कोर्ट्स में, और उसने ये भी कहा है कि हमें पुलिस जो है वो तंग भी कर रही है। दो किस्म के बयान दुआ जहरा की जानिब से आ रहे हैं। दुआ जहरा के जो फादर हैं मेहदी काज़मी, मेहदी काज़मी उनका साहब, कहना है जी मेहदी काज़मी का कहना है कि हमने 12 पंजाब पुलिस से राब्ता करने की कोशिश की। अब वो मेहदी काज़मी साहब का कहना है कि उनको केपी से और हजारा डिवीजन से वकील और पुलिस की जो है ना धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि पुलिस भी उनके साथ जो है मुलविस है और वकला भी मुलविस है, जिसकी वजह से इस केस में जो है ना खासी ताखीर हो चुकी है। अब जुमे तक का टाइम है दुआ जहरा को पेश करने के लिए। आईजी कामरान फजल बहाल हो जाएंगे, अदरवाइज वो खुड्डे लाइन लगेंगे और वो एस्टेब्लिशमेंट को जनरल रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा इस वक्त अच्छा निम्रा जिस वक्त फैसल ये बताइएगा, निम्रा जिस वक्त अदालत में मौजूद थी, उनके वालिदैन भी अदालत में मौजूद थे, कुछ घबराए हुए नजर आ रहे थे उनके वालिदैन? बिल्कुल, जैसा कि मैंने तबस्सुम आपको बताया कि मेहदी काज़मी ने मीडिया से बात करते हुए सिंध हाई कोर्ट में बताया कि उनको बकायदा जो है ना धमकी हमें कॉल्स आ रही हैं और धमकियां दी जा रही हैं। वकील जो है ना उनको फोन कर रहे हैं, पुलिस उनको फोन कर रही है कि आप इस केस से विड्रॉ हो जाएं। जहीर अहमद जिसकी उम्र 21 साल है और मेहदी काज़मी ने दावा किया है कि उनकी बेटी की उम्र 14 साल है, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल राजपूत आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसल राजपूत हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार फहमीदा यूसुफी साहिबा, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फहमीदा साहिबा। जी फहमीदा साहिबा, आप यकीनन ये सूरत हाल देख रही हैं, निम्रा काज़मी का जो वाकया पेश आया, फिर दुआ जहरा को जो है वो आज भी पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम हो रही है और निम्रा के हवाले से जो है केस में अहम पेशरफ्त हुई। इस तमाम सिनेरियो पर आप क्या कहेंगी? देखिए, दुआ जहरा के केस में सिंध की जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और आप देख रही होंगी शैला रजा साहिबा खुद इसके अंदर मौजूद हैं और वो खुद इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। और जिस तरह से आज मौजूद अदालत ने किया है और उसने आईजी सिंध साहब को आज काम करने से रोक दिया है, तो यकीनन इसमें ये नजर आ रहा है, और जैसे कि सिंध का कानून भी है ये कि 18 साल से कम उम्र किसी बच्ची की शादी यहाँ पर नहीं की जा सकती है। और दुआ जहरा की जैसे कि उनके फादर के ने भी जो एविडेंस पेश किए हैं और उससे भी ये साबित है कि दुआ जहरा की उम्र जो है वो इस वक्त सिर्फ 14 साल है, लेकिन वो 18 साल मतलब वो 18 साल बता रही हैं अपनी उम्र। वो 18 साल तो बता रही है, क्योंकि वो मैट्रिक की तालिबा हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जी वो निम्रा काज़मी का केस है जिसके अंदर वो कह रही है कि मैं जो है क्या कहते हैं मैट्रिक की तालिबा हूँ। लेकिन आज अदालत ने उनको भी ये कहा है 3 दिन के लिए, निम्रा काज़मी और उनके हस्बैंड को 3 दिन के लिए अदालत ने यहाँ पे रोक लिया है अभी, और उनका जो है वो मेडिकल होगा। और कम उम्र की शादी क्योंकि सिंध में उसका कोई इतलाक है नहीं, और दूसरे ये देखें कि इसमें एक क्रिमिनल पर्सपेक्टिव आ रहा है और एक बड़ा सीरियस सा मामला आ रहा है। छोटे बच्चे 13-14 साल की उम्र के बच्चे, उनका शादी की उम्र बहरहाल नहीं होती है, बिल्कुल वो बालिग नहीं होते हैं ना, बालिग नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो एक बड़ी डेंजरस बात नजर आ रही है वो ये है कि शैला रजा साहिबा के बयान के मुताबिक के जिस वक्त वो पंजाब गवर्नमेंट से उन्होंने राब्ता किया और वहाँ पंजाब पुलिस से जिस वक्त वो हॉस्टल में थी, वहाँ का एक्सेस जो है वो नहीं दिया गया। और अब जो तफसीलात आ रही हैं वो ये है कि दुआ जो है पंजाब में भी नहीं है, दुआ शायद KPK में है। तो अब आप ये देखें कि इस मामले में एक जो सीरियसनेस आ रही है वो एक क्रिमिनल उसकी आ रही है, और जिस तरह से ये माइंडसेट है कि बच्चों का ब्रेन वॉश करके, ये बहुत डेंजरस भी है। एग्जैक्टली बहुत डेंजरस बात है कि ब्रेन वॉश करके जो है वो तमाम सूरत हाल कर दी जाती है। जी बिल्कुल, और इस सूरत हाल में बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक माइंड सेट का मामला नहीं है और ना ही ये इसका मामला है। इसके अंदर देखें, एक और मैं आपको बात बता दूं कि इसके अंदर एक बच्ची का मामला इन्वॉल्व है, इसके अंदर एक एथनिसिटी का मामला इन्वॉल्व है,
इसके अंदर एक सेक्टेरियन एंगल मौजूद है, इसके अंदर जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस इसके अंदर मौजूद है, लॉ वायलेशन इसके अंदर मौजूद है। तो ये केस जो है वो एक एग्जाम्पल बनेगा अगर इस केस में अदलिया इसी तरह सीरियस रही और इसी तरह। अच्छा फेमिना साहिबा, इस तरह के केसेस में जो है समातें मुलतवी कर दी जाती हैं, तो ये केसेस जो है वो लॉन्ग टर्म बिल्कुल हो जाते हैं, तो केसेस को यकीनी तौर पर फौरी तौर पर निपटा देना चाहिए ताकि आगे ये केसेस ना हो। 3 जून को अदालत ने इसके ऊपर बुलाया है और 3 जून की मोहलत दी है और साथ में आईजी साहब को जो है वो क्या कहते हैं, आईजी साहब को उन्होंने वो कहा है कि ना आप उनको तो काम करने से रोक दिया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अदलिया इस वक्त बहुत संजीदा है इस मामले पर। ठीक है जी, मुझे लग रहा है जी बिल्कुल जी जी गवर्नमेंट की भी बहुत सीरियसनेस नजर आ रही है इसमें। इसमें एक जो वो वकील हैं उनकी भी बहुत सीरियसनेस नजर आ रही है। दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की जो परेशानी है वो भी नजर आ रही है। एग्जैक्टली मैम फेमिना साहिबा, ये जो दुआ के जो वालिद हैं उन्होंने ये कहा है कि ये ऐसा एक इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा है कि कोई माफिया मुंसलिक हो सकता है। साथ साथ उन्होंने कहा कि बिल्कुल कि मेरी बेटी जो है वो खुद से नहीं गई, उसको अगवा किया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, ये बात तो आप मुझे खुद बताएं कि एक बच्ची 14 साल की उम्र में वो बगैर किसी फैसिलिटेटर के कराची से अकेले लाहौर किस तरह जा सकती है, और वहाँ पहुँचते ही अचानक ही उसकी शादी हो रही है। तो इस केस में बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं पहले भी कहा था कि इस केस में बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर जो क्रिमिनल एलिमेंट है उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो फेमिना साहिबा, इस क्रिमिनल एलिमेंट को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि ये पे दर पे वाकयात हो रहे हैं और इस तरह से वालिदैन जो है वो अपने आप बच्चियों को बिल्कुल यकीनी तौर पर बाहर निकलने से गैर महफूज समझते हैं। वो बच्चियों को बाहर नहीं निकालते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर बच्चियां बाहर निकलेंगी तो कोई अगवा कर लेगा। एक जहन जो है मुंतशिर हो गया है वालिदैन का। देखिए, इस केस में एक और भी मामला है और बहुत माजरत के साथ पेरेंट्स का भी एक इसके अंदर बड़ा फैक्टर है कि वो बच्चे अपने मोबाइल पर, अपने टैब पर, ये बात है जी, ये पॉइंट आपने सही। क्योंकि देखिए इस केस में अब तो हम ये क्रिमिनल और उसकी बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस केस में उनके पेरेंट्स की जानिब से शुरू में थोड़ा सा गलत बयानी से भी काम लिया गया था। तो इन चीजों को भी देखना होगा। आप पुलिस और जो आपके इंसाफ करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके साथ आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वही बात है ना फेमिदा साहिबा कि हम जो है वो बिल्कुल अपने बच्चों से लाताल्लुक हो गए हैं, उनको मोबाइल दे दिया है, उनको हाथ में मोबाइल दे दिया है और हमें ये नहीं पता होता कि वो मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं। हमने बिल्कुल कोई उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाई हुई। बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगा रहे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ठीक है हमारे बच्चे के पास कैद है, इंटरनेट एक्सेस है, अब वो पबजी खेले या वो किसी ऐप के थ्रू जो है वो किसी चैट रूम में दाखिल होकर वहाँ किसी अजनबी के साथ दोस्ती कर ले, या जो है वो किसी और तरह से कोई और फ्रेंडशिप कर ले। तो देखिए ये बहुत टेंडर एज होती है, इस चीज को हमें एड्रेस करना होगा। और अगर इन केस के अंदर, अल्लाह करे केस के अंदर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल एंगल और ये सब बिल्कुल कोई पेशरफ सामने आए नहीं, मतलब ना हो, और अगर ये सिर्फ 2 बच्चों की शादी का ही मामला है तो फिर उसको बहुत समझदारी और बुर्दबारी के साथ निपटाना होगा। बड़ों को बैठना होगा अपनी झूठी अना और अपने लेकिन फेमिदा साहिबा यहाँ ये बात सामने आती है कि इस तरह से जो लड़के शादियां कर लेते हैं तो वो जो है एक इस तरह से शादी कर लेते हैं, उसके बाद वो उन लड़कियों की जिंदगी खराब कर देते हैं। और बिल्कुल ये देखिए, शादी जो है, अगर मैं यही कह रही हूँ कि अगर इसमें क्रिमिनल एंगल नहीं भी है तो शादी जिंदगी का सबसे बड़ा आपका फैसला होता है। और शादी का मतलब सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं होती, 2 बच्चों की या 2 पूरे खानदान की होती है, पूरे खानदान की शादी होती है, एक सोसाइटी होती है, एक सब कुछ होता है। तो अभी बच्चे छोटे भी हैं और उनको इस मामले को समझना पड़ेगा। और
इस चीज को देखना पड़ेगा। और पेरेंट्स की बहुत बड़ी, अगर मैं यही कह रही हूँ कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आएगी। इस तरह से हम एक मामला आरजू राजा का पहले देख चुके हैं कि वो कितना सीरियस मामला था, और उसके अंदर भी फाइनली जब उसको वहाँ दारुल अमान में ठीक है, रखा बहुत गया, बहुत उसके बाद शुक्रिया फहमीदा यूसुफी साहिबा, आपका सीनियर तज्जिकार मौजूद थी। फहमीदा यूसुफी साहिबा, इस वक्त हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर खान हसन साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है, जो इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं, जैसे दुआ का वाकया हुआ है या निमरा का वाकया, आप यकीनन इस पर नजर रख रहे होंगे क्योंकि मीडिया पर बहुत हाईलाइट हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि ये कोई जहनी दबाव है, कोई जहनी जो है वो चीज चल रही है, क्योंकि इस तरह के जहनी दबाव में जो आकर बच्चियां इस तरह की कोशिश कर लेती हैं? जी, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो तुम्हें शेयर करना चाहता हूँ, और वो यही है कि लाइक अभी स्टिमुलस बहुत बढ़ गया है एनवायरनमेंट में। स्टिमुलस से मुराद ये है कि अभी यूट्यूब है और बहुत सारे मीडियम्स हैं जिन पे हमारे बच्चे देख रहे होते हैं, और एक जिससे वो ये सीख रहे हैं कि दैट इज इफ जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ में अपने फैसलों की बहुत ज्यादा आजादी है, और वो आजादी कहाँ पे देख रहे हैं, वो स्टिमुलस बहुत ज्यादा हो गया है मीडिया पर। उसकी वजह से बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक जनरेशन गैप भी है, जो हमारे पेरेंट्स है, आजकल जो पेरेंट्स है वो इस नई जनरेशन को समझ में नहीं पा रही है, राइट? जी बिल्कुल सही। फैसले हैं जी, वो जो बच्चे हैं वो अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। अभी वो दौर भी नहीं रहा कि आप किसी को मतलब दबा दो घर में। उनके लिए वो यही है कि वो यूट्यूब चैनल्स पे, वो दूसरे जो सोशल मीडिया के मीडियम्स हैं, रोजाना पूरी दुनिया के साथ वो कनेक्ट हो गए हैं। तो अब चूंकि स्टिमुलस ऐसा बन गया है बच्चों के लिए कि वो अपने फैसले खुद कर रहे हैं, और लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी साइड इफेक्ट ये है कि जो अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक माहिर नफ्सियात हैं, तो इसकी कोई साइकोथेरेपी होती है? क्योंकि इस तरह के वाकयात जो है वो रूनुमा हो रहे हैं और बच्चों में कुछ एंजाइटी भी हो जाती है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, एक जो होता ये है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है, जो बच्चियां बड़ी होती हैं उनको काउंसिल किया जाता है। हमारे यहाँ तो यही होता है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अवेयर ही नहीं होते अपने बच्चों से, उनको आइडिया नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं। तो जाहिर है इसके लिए काउंसलिंग होती है, साइकोथेरेपी सेशंस होते हैं। जो ही उमूमी तौर पर होता ही है कि जब भी बच्चियां, माओं को पता होता है जब वो इन्वॉल्व हो जाती है किसी और लड़कों के साथ, राइट? तो हमारे यहाँ होता ही है कि उनकी माँ उनको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती है, जो कि वो नहीं कर सकती। पहली फुर्सत में उनको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, वो खुद उनको अपने अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों की काउंसलिंग करें? क्योंकि अगर कोई माहिर नफ्सियात के पास ना जाए तो पेरेंट्स घर में बैठ के किस तरह से काउंसलिंग की जा सकती है बच्चों की? जी, पेरेंट्स भी अपने बच्चों की बहुत इजीली काउंसलिंग कर सकती हैं। पहली चीज तो ये है कि आप खुदारा बच्चों की सुने कि वो चाहते क्या हैं। जी, दूसरी चीज ये है कि बच्चों से पूछें कि अगर वो एक सर्टेन किसी भी फर्द में, किसी भी लड़के या लड़की में वो इंटरेस्टेड है, वो फैसला उनके लिए कैसा है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले। हमारे यहाँ होता ही है कि जब भी बच्चे सवाल पूछते हैं तो हम उनको डांटते हैं, डांट देते हैं। सवाल जब भी वो पूछते हैं तो आप उनसे पूछो कि बेटा आपको क्या लगता है कि सवाल का क्या जवाब है, आपको क्या लगता है कि रिश्ता आगे कैसे चलेगा? तो इससे बच्चे ग्रूम भी होंगे। दूसरा ये है कि बचपन से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। हम सारे के सारे फैसले बच्चों के लिए खुद करते हैं, कपड़े भी उनको खुद दिलाते हैं, जूते भी खुद दिलाते हैं। तो खुदारा बच्चों को बड़ा करें। अगर बचपन से आप अपनी चीजें भी उनकी मर्जी से लेना शुरू कर दें तो उनमें फैसला लेने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, और वो जब बड़े भी होंगे तो वो इतने इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि अब ये जो वाकयात हो रहे हैं, जो ये लड़कियों के वाकयात हो रहे हैं, यकीनन आपकी भी नजर होगी क्योंकि इस वक्त मीडिया आजाद है और मीडिया पर तमाम चीजें जो है वो हाईलाइट हो जाती हैं। तो ये 14-14 साल की बच्चियां जो है, 10-10 साल की बच्चियां जो है ये तमाम चीजें कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या चीज है? सबसे बड़ी चीज एक्सेस है। एक्सेस से मुराद में रही है कि एंड्रॉइड सेट। जी, मैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात करने जा रहा हूँ कि कम से कम अगर आपकी बच्ची 18-20 साल से उनकी एज कम है तो खुदारा सेल फोन उनके लिए अजाब है। और ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी बच्ची अकेले एक रूम में बैठी हुई है और वो किसी के साथ डिस्कशन में है, वीडियो चैट्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अब वो डॉक्टर साहब कता कलामी की माफी, बहुत ज्यादा एप्स निकल आएंगे जैसे कि वीडियो चैट्स हो रही हैं। अब हमें नहीं पता कि वो वीडियो चैट किससे कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और इस तरह से भी होता है कि वो रिकॉर्ड कर ली जाती हैं।
एग्जैक्टली अच्छा, दूसरी चीज ये है कि घरों में गैप है, मतलब माँ खुद बहुत ज्यादा मतलब टिकटॉक और इस तरह के ऐप्स यूज कर रही हैं, तो आपस में घर वाले बैठ नहीं रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है जी। तो लोग मतलब माँ बाप खुद जो है वो मोबाइलों में लगे हुए हैं, तो मतलब उससे तो अल्लाह ही हाफिज है ना। फिर आप खुद देखें, पहले हम अपने बड़ों के साथ बैठते थे, खाना खाया करते थे, अब टाइम पास करने के लिए बड़े भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और बच्चे भी, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। और एक चीज मैं फिर से बता दूं, अगर ऐसा चलता रहा तो मुआशरे की बिगाड़ बहुत करीब है और रोजाना बल्कि घंटों के हिसाब से वाकयात शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेस है लोगों के पास, बड़ों और बच्चों के बीच में गैप है, कोई मतलब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं है, लोग साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा है कि क्या हम पागल थोड़ी हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान हसन साहब, माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि बच्चों की जो है वो काउंसलिंग की जरूरत है और बच्चों की काउंसलिंग जो है वो वालिदैन खुद ही कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है एडवोकेट अल्ताफ कोसो साहब, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपने लाइन पे लिया। जी सर, ये जो इस वक्त केस चल रहा है निम्रा और दुआ का, और दुआ की जो है वो बाजियाबी अब तक नहीं हो चुकी है, साथ साथ जो है वो दुआ के वालिद ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका ये कहना है कि मेरी बेटी को जो है अगवा नहीं किया गया, मेरी बेटी को अगवा किया गया है, वो खुद से नहीं गई। तो सर आप इस तमाम सूरत हाल पर, आप एक माहिर कानून है, आप इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे? देखें, तो स्टार्टिंग से लेके जिस दिन से ये वाकया हुआ है उसके बाद फौरन ये केस मेरे पास आया, तो मैं स्टार्टिंग से इस केस को बड़ी नजदीक से देख रहा हूँ कि देखें ये केस बड़ा सिंपल नहीं है। एक बच्ची को लेकर जाना, फिर उसका शादी का एक रूप देना, ये बड़ा सिंपल केस नहीं है। आप देख लें कि इसमें बहुत सारे पीछे से गैंग इन्वॉल्व है और कितने सारे आर्डर किए गए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी पंजाब को, उसके अलावा साथ साथ KPK को डायरेक्शन दी गई, IG सिंध को डायरेक्शन दी गई कि भाई आप लोग बच्ची को यहाँ पर पेश कराएं। कि ये इतने लोग सिंपल नहीं है कि एक बच्ची, आम सी बच्ची को पेश कराने के लिए कितनी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। आप ये देखें कि ये लोग इतने असर उसुख वाले हैं कि ये सच पे होते तो ये सामने बच्ची को लेकर आ सकते थे, क्योंकि ये इनके पीछे इतनी बड़ी गैंग है, पावरफुल लोग जो है इनके पीछे बैक पे खड़े हुए हैं कि ये हर वक्त उसको कहीं ना कहीं जगह अपनी वेयर अबाउट चेंज करते रहते हैं। ये इनका ऐसे लोगों से ताल्लुकात हैं जो लोग ये बच्चों को ऐसे बुला फुसला करके लेके जाते हैं, फिर वो गलत इस्तेमाल पे उनको उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। तो सर ये बता दीजिएगा कि अब इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो वाकयात हो रहे हैं वो पे दर पे वाकयात हो रहे हैं, तो इसके आप एक माहिर कानून है, साथ साथ यही बता दीजिएगा कि 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी जो है वो नहीं हो सकती। तो इस तरह से सर ये जो है क्यों शादियां हो जाती हैं, क्योंकि ये तो लॉ ही नहीं है ना, एक लड़की बालिग ही नहीं होती। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए बिल्कुल हमारा जो पाकिस्तान में कानून है, मोस्टली मैं सिंध, KPK और बलूचिस्तान की बात करूंगा, तो वहां पर 18 साल कानून इजाजत देता है। 18 साल से बड़ी बच्चियां हो, बच्चा या बच्ची हो, शादी कर सकते हैं। जैसे कि भाई हमारे पास सिर्फ पंजाब में है, वो 15 साल और 16 साल तक बच्ची जो है वो शादी कर सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एक थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा होती है हमारे इस मुल्क में अंदर कि वो बच्चियां जो है बुला फुसला करके यहाँ पर लेके जाते हैं, फिर उनको एक लीगल का एक रूप दिया जाता है, जिस तरह से सिंध से लेकर के दुआ ज़हरा, निमरा, या इस तरह से KPK में, या इस तरह से आपको बलूचिस्तान से भी इस तरह से बच्चियां वहां पर जा करके। हमें अपनी थोड़ी सी रिफॉर्म करना चाहिए, लॉ को चेंज मतलब अमेंडमेंट करना चाहिए, यकसा कानून होना चाहिए। एक मुल्क में रहते हैं, हमारा एक ही कानून होना चाहिए। इस तरह से हम अपने आने वाले मुस्तकबिल में जो बच्चियां हैं वो सेफ हो सकती हैं। सर ये बता दीजिएगा इसके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि ये जरूरी हो गया है, अब मुआशरे में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं लड़कियों के साथ, जी रोज बरोज बढ़ रहे हैं। अगर एक देखा जाए तो आज एक लड़की गायब हुई है, दूसरे दिन देखा जाए तो दूसरी लड़की गायब हुई है, उसको अगवा कर लिया गया और वो बाजियाब नहीं हो सके, फिर उसको मतलब खुदा ना ख्वास्ता उसके साथ ज्यादती करके जो है उसको कत्ल कर दिया जाता है। बड़ी मतलब मैं इससे बहुत शर्म से बात कह रही हूं और बहुत अफसोस से ये मैं बात कह रही हूं, क्योंकि मैं एक खुद लड़की हूं और एक लड़की की इज्जत जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। देखें यही बात देखें, हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि इसको पहले हमारी जितनी स्टेट या सोसाइटी है वो इतना लीनियंट लेती थी, कहते हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, एक बच्ची है और बच्चे ने शादी कर लिए, वो जवान है, मतलब आकिल हो गए हैं,
तो बस आप शादी करवा दें, इनकी शादी हो गई या पसंद की कर लिए, तो हमारी जो स्टेट मिशनरी होती थी वो भी पीछे हट जाती थी। जैसा कि हमारे यहाँ कानून बन चुका है कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे शादियां नहीं कर सकते हैं। उनको एक तो अवेयरनेस नहीं थी, दूसरी चीज ये कि हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू मेक अवेयरनेस टू ऑल ऑफ द सिटीजन, तो उनको अवेयरनेस देना चाहिए। और दूसरी, उसके अलावा साथों साथ ये भी होना चाहिए ना कि हमें स्ट्रिक्टली जो है वो देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए। यहाँ पर कानून क्या है, कस्टमरी लॉ पर चलता है, बस ठीक है भाई हो गया तो हो गया, इस तरह से नहीं चलना चाहिए। ये एक हमारे पास जो सिंध में दुआ जहरा का, निमरा का केस है, ये एग्जाम्पलरी केस बन चुका है, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस हो चुका है सर। ये देखें, उनको उसको एक एग्जाम्पलरी लेना चाहिए, उनको इस तरह से लेना चाहिए कि भाई आने वाले मुस्तकबिल में जैसे आपके मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल जाता है कि भाई 18 साल से कम उम्र वाली बच्चियां शादियां नहीं कर सकती है। पहले ये बच्चों को पता नहीं होता है, वो इश्क और मोहब्बत की रंग रंगाई में चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ जो है वो देखिए मेंटली वो मतलब फिजिकली तो चलो हम कह सकते हैं कि वो एक अपना मैच्योर हो जाती हैं, पर वो मेंटली मैच्योर नहीं होती हैं। तो आप जो कानून ने एक लाइन रखी है 18 साल के लिए, बॉर्डर लाइन रखी है, एक बॉर्डर लाइन रखी है, देखिए एक सोच समझ करके एक लाइन रखी है ना। हम जाते हैं, मैं एक थोड़ा सा आपको मिसाल दूं कि जिस तरह से हम CNIC बनाने जाते हैं 18 साल चाहिए होता है, आप गार्जियन वार्ड में जाते हैं, आपको प्रॉपर्टी डिक्लेयर कराना चाहते हैं, आपको वली की जरूरत होती है, 18 साल की चाहिए होता है। आप जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराना चाहते हैं 18 साल की जरूरत होती है, हर जगह पे। सर बस मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, बहुत सारे लोग ID कार्ड बनाने के लिए जो है बच्ची की उम्र ज्यादा लिखवा देते हैं कि ID कार्ड बन जाए क्योंकि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना होता है, या इस तरह की सूरत हाल होती है। देखें ये गलत है, इस तरह का पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए कि ये किसी की कम लिखवाना या किसी की बढ़ करके लिखवाना, ये भी कानून की खिलाफवर्जी है। देखिए ये मोरल और इथिकली इजाजत नहीं देता है। सही। और रही बात, देखें आगे चल के फिर उन बच्चों के लिए आने वाले मुस्तकबिल में हर्डल्स पैदा हो सकते हैं, फिर कोई तरह की पेचीदगी का कोई मसला आ जाता है, फिर हम जाकर के मेडिकल की तरफ चले जाते हैं, भाई ओसिफिकेशन टेस्ट करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अल्ताफ खोसा साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, माहिर कानून हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, साथ साथ फहमीदा यूसुफी साहिबा सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद थी, समाजी कारकुन आलिया सारिम बर्नी साहिबा मौजूद थी। तमाम लोगों का यही कहना है कि ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए और ये सूरत हाल अब बहुत ज्यादा मुआशरे में पैदा हो गई है, बच्चियों के अगवा के वाकयात पैदा हो गए हैं और उसके बाद बाजियाब करा लिया जाता है तो फिर बच्चियां उस काबिल नहीं रहती, बच्चियों की इज्जत जो है वो दांव पर लग जाती है। लड़के ट्रैप करते हैं और लड़के फोन के जरिए लड़कियों को ट्रैप करते हैं, वीडियो कॉलिंग की जाती है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे वालिदैन का बहुत ज्यादा कसूर है क्योंकि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि बच्चा अपने मोबाइल फोन में क्या कर रहा है, कौन सी ऐप देख रहा है। तो मैं खास तौर पे उन वालिदैन से जरूर कहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को अगर मोबाइल फोन दें तो उस पर नजर रखें कि वो क्या देख रहे हैं और क्या चीज नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल अगर पैदा होगी तो यकीनन हमारा मुआशरा खराब होगा। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, तबस्सुम शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।